हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ आर्केडियन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की ओपनिंग सीन में हमें पॉल को दिखाया जाता है जो किसी घर से निकल किसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में हम ये नोटिस कर पाते हैं कि ऑलमोस्ट सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। साथ ही सायरन और एक्सप्लोजन की आवाज हमें बैकग्राउंड में सुनाई देती है और ऐसे ही पॉल एक हिडन स्पॉट पर आ पहुंचता है जहां हम उसके दो छोटे बच्चे को देख पाते हैं, जिन्हें वो यही एश्योरेंस दे रहा है कि वो सभी लोग ठीक हैं। जिसके बाद ये कहानी 15 साल का टाइम जंप लेती है, जहां हम पॉल और उसके दोनों ट्विंस जोसेफ और थॉमस को देख पाते हैं और वो तीनों मिल एक फार्म हाउस रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां दिन में तो वो सभी काफी अच्छे से अपनी लाइफ को काटते हैं, लेकिन रात होते ही उन सभी को किसी चीज का डर होता है। और ऐसी ही एक शाम हम देख पाते हैं कि जहां पॉल काफी पैनिक हो रहा है क्योंकि थॉमस अभी तक घर नहीं लौटा और सनसेट जल्द ही होने वाला है। साथ ही थॉमस पास ही के रोज फार्म गया हुआ था, जहां से उसे जल्दी आने के लिए पॉल ने कहा था, लेकिन अब जबकि सनसेट हो रहा है तो उसी दौरान थॉमस घर आ पहुंचता है, जिससे पॉल काफी रिलीफ महसूस करता है और उसे फिर से ये सारी चीजें रिपीट ना करने के लिए वार्न भी करता है। जिसके बाद फैमिली बैठ नॉर्मली डिनर करती है और उसी दौरान थॉमस और जोसेफ के बीच झगड़ा हो जाता है, वो भी इस बात को लेकर कि थॉमस बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है जिस कारण वो सभी खतरे में आ सकते हैं। पर उन दोनों के झगड़े को पॉल शांत कर देता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि जोसेफ एक काफी इंटेलिजेंट, साथ ही वो हर सिचुएशन को किस तरह इम्प्रूव किया जाए उन चीजों पर फोकस करता है ताकि उन्हें सर्वाइव करने में आसानी हो। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि वो तीनों डिनर के बाद सभी विंडोज और डोर को पूरी तरह पैक करते हैं, मानो जैसे किसी चीज को अंदर आने से वो लोग प्रिवेंट कर रहे हो। जो चीज हमें कुछ ही देर में समझ आती है क्योंकि कुछ समय बाद ही हम उनके डोर पर एक जोर जोर से बैंगिंग की आवाज सुन सकते हैं, मानो जैसे कोई जबरदस्ती उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, जिसे पॉल और वो बच्चे मिल रोकने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन हम उनके फेस पर एक अजीब सा डर नोटिस कर पा रहे हैं, मानो जैसे जो चीज दरवाजा ठोक रही थी वो भी काफी जोर जोर से वो उनके लिए काफी बड़ा खतरा है। लेकिन दूसरी सुबह हम नोटिस कर पाते हैं कि उनका डर वाजिब है क्योंकि उनके दरवाजे पर हम बड़े बड़े नाखूनों के स्क्रैचेस को नोटिस कर पाते हैं। साथ ही दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि पॉल जोसेफ के पास बातचीत करने के लिए पहुंचता है और उसे कन्विंस करने में भी कामयाब होता है कि उसने एक्चुअल में क्या चीज बनाई है जिसे वो देखना चाहता है और साथ ही किन चीजों पर वो काम कर रहा है। और हम देख पाते हैं कि जोसेफ कोई और चीज पर नहीं बल्कि एक छोटी सी कार बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें अभी तक वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि पॉल थोड़े बहुत चेंजेस कर उस मोटर को यानी कि उस कार को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों कार का छोटा सा राइड लेते हैं, साथ ही अपने घरों के काम को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बाहर के कामों को भी, जहां पॉल उन्हें रिमाइंड करवाता है कि उन लोगों के पास और भी काफी सारे काम बाकी है। लेकिन वही हम थॉमस को नोटिस कर पाते हैं जिसे रोज फार्म वापस जाना है क्योंकि उसे वहाँ एक लड़की पर क्रश है जिसका नाम शार्लेट है। पर एनी हाउ पॉल उन दोनों भाइयों को उस रात घर में रुकने के लिए मनाने में कामयाब होता है और दूसरी ही सुबह जैसे ही वो दोनों भाई कामों के लिए फिर से बाहर निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि थॉमस अपने भाई जोसेफ को उसे रोज फार्म के पास ड्रॉप करने के लिए कहता है और शाम में यही से पिक करने के लिए भी, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर घर पहुंच सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि थॉमस काफी अच्छा टाइम शार्लेट के साथ तो बिताता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द घर लौटने का डिसाइड करता है। और वही बात करें जोसेफ की तो वो मील में से कुछ ऑयल कैंस को कलेक्ट कर घर लौट ही रहा होता है, लेकिन जहाँ उसने अपने भाई थॉमस को ड्रॉप किया था उसका वहाँ उसने काफी वेट किया और उसकी वहाँ ना पहुँचने के कारण वो घर पहुंच गया, जहां उसने अपने फादर से यही कहा कि उसका भाई फिर से रोज फार्म गया हुआ है। लेकिन हम देख पाते हैं कि थॉमस जल्दी और हड़बड़ी में घर लौट तो रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप हो गया जिस वजह से वो बेहोश हो गया। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पॉल काफी परेशान है क्योंकि अभी तक थॉमस घर नहीं लौटा, जिस
वजह से वो जोसेफ को खुद को लॉक करने के लिए कहता है और खुद थॉमस को ढूंढने के लिए निकलता है। और वही बात करे थॉमस की, जिसकी आँख खुल चुकी है और हम नोटिस कर पाते हैं कि उस पर अजीब से क्रिएचर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे थॉमस काफी डरा हुआ है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन उसी दौरान हम पॉल को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो न सिर्फ थॉमस को सिचुएशन से बचाता है बल्कि थॉमस की हालत देख वो ये नोटिस कर पाता है कि वो लोग इस हालत में घर नहीं लौट पाएंगे, जिस कारण वो लोग वो रात उसी केव में बिताने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए पॉल तैयारी शुरू करता है ताकि कोई भी क्रिएचर उन तक ना पहुँचे। लेकिन वही बात करें जोसेफ की तो हम देख पाते हैं कि उसने घर को पूरी तरह लॉक नहीं किया बल्कि पूरा खुला छोड़ दिया है ताकि कोई क्रिएचर उस तक पहुँचे। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि जोसेफ एक चेयर पर बैठ सोने का नाटक करता है, जहाँ उसकी तरफ एक क्रिएचर बढ़ता तो है लेकिन फिर वो लौट जाता है और देखते ही देखते एक क्रिएचर जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने ट्रैप की मदद से उस क्रिएचर को कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद फिर से बड़े पॉल की तरफ तो हम देख पाते हैं कि काफी सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ केव में बढ़ रहे हैं, वो भी ऊपर की तरफ से नहीं बल्कि नीचे की तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने एंट्रेंस को तो लॉक कर दिया है लेकिन क्रिएचर्स ने अपना नया दिमाग चलाया, जिस वजह से वो लोग केव के नीचे से गड्ढा कर उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और पॉल बड़ी ही चालाकी से उन लोगों पर अटैक करता है और एक बॉम्ब को उन क्रिएचर की तरफ फेंक देता है, जिससे थॉमस तो बच जाता है लेकिन पॉल काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जोसेफ घर से कार लेकर अपने भाई और फादर को ढूंढने के लिए निकलता है और उनके डॉग को देख वो उस केव तक आने में कामयाब होता है और अपने फादर और भाई को लेकर घर निकलता है। लेकिन वो दोनों नोटिस कर पाते हैं कि फादर की हालत ठीक नहीं, जो अभी भी बेहोश है, जिस कारण वो लोग भी रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उसी दौरान थॉमस की नजर जोसेफ के उसी केज पे पड़ती है जिस पर से वो पर्दा हटाने की कोशिश करता है, जिसे रोकने की कोशिश में उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो केज ओपन हो जाता है, जिसमें से वो क्रिएचर निकल उन लोगों पर अटैक करे उससे पहले ही उनका डॉग उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो डॉग को सिचुएशन से हटाते हुए थॉमस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जोसेफ उस क्रिएचर को खत्म करने में कामयाब होता है और वो लोग अपने फादर को इस सिचुएशन से सीधा रोज फार्म ले जाने का डिसाइड करते हैं ताकि शार्लेट की मॉम उन लोगों की कोई हेल्प कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं, बल्कि वो लोग उसे यही बताते हैं, यानी कि शार्लेट के पेरेंट्स उसे यही कहते हैं कि वो लोग दवाइयाँ तो नहीं दे सकते लेकिन थॉमस को यहाँ वो लोग रुकने की इजाजत दे सकते हैं ताकि जोसेफ और उसके फादर के लिए उनके सप्लाईज बच सके। जिस वजह से थॉमस उन लोगों के साथ रहने का डिसाइड करता है और जोसेफ अपने फादर को लेकर वापस घर लौट जाता है। लेकिन उसके फादर की हालत ठीक न होने के कारण थॉमस भी वहाँ ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पाता। साथ ही शार्लेट के फादर ने उन दोनों को किस करता हुआ नोटिस किया है, जो शायद उन्हें पसंद नहीं आया। साथ ही कुछ समय बाद थॉमस शार्लेट से अपने फादर के लिए दवाइयाँ मांगता है और यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जोसेफ घर लौटते हुए ये नोटिस कर पा रहा है कि काफी सारे जानवर घबराए हुए हैं, जिससे शायद ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वो क्रिएचर्स अब जमीन की तरफ से अटैक कर सकते हैं। साथ ही थॉमस जब दवाइयाँ लेकर घर के लिए निकल रहा होता है तो शार्लेट के फादर और उसके कुछ लोग उस पर अटैक करते हुए उसे बांध में कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही उसे मारने का भी डिसाइड करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि जमीन में से काफी सारे क्रिएचर निकल उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उस गड्ढे के अंदर थॉमस गिर जाता है। साथ ही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि शार्लेट की मॉम पर भी उस क्रिएचर ने हमला कर दिया है, जो देख शार्लेट काफी हैरान है क्योंकि उसकी मॉम की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, जिस कारण वो उस क्रिएचर को शूट कर खत्म कर देती है। लेकिन वही बाहर की तरफ हम देख पाते हैं कि काफी सारे क्रिएचर्स एक साथ जुड़ चुके हैं और टायर बंद सभी लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और ऐसे ही ठीक एक क्रिएचर जब थॉमस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे उस सिचुएशन से शार्लेट बचाती है, वो भी उस क्रिएचर को खत्म कर, जिसके साथ साथ उसे पूरे घर को जला दिया है ताकि वो सारे क्रिएचर्स वहाँ खत्म हो जाए। और सीधा वो लोग जोसेफ के पास पहुँच उसे सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही वो लोग पॉल की दवाइयाँ देकर उसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह वो क्रिएचर्स अब उन पर अटैक कर रहे हैं, जिस कारण वो लोग अब लड़ने का डिसाइड कर लेते हैं और बांध में जाकर ऑयल्स को इकट्ठा कर हॉल में एक जगह रखते हैं। लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि क्रिएचर जमीन में से निकलना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिस कारण वो सभी छुप तो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर थॉमस और शार्लेट पर अटैक करता है तो वो दोनों और साथ ही जोसेफ मिल उन्हें रोकने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो लोग पूरे घर को ब्लास्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं और एक रस्सी में आग भी लगा देते हैं। लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि काफी सारे क्रिएचर्स उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने की वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते, जिस कारण पॉल उठ खड़ा होता है और उन लोगों का साथ देने का डिसाइड करता
करता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब तो होता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि वो लोग अगर छुप गए तो वो क्रिएचर इन सिचुएशन से बच निकलेंगे, जिस कारण वो अपने बच्चों को रूम में लॉक कर देता है, जो सभी लोग एक फ्रिज में खुद को बंद कर लेते हैं क्योंकि ब्लास्ट होने वाला है, जिससे वो लोग अपने फादर को भी बचा नहीं पाते क्योंकि उसने अपने बच्चे को जिंदा रखने का डिसाइड किया है क्योंकि उसे पता है कि वो इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हम देख पाते हैं कि एक ब्लास्ट होता है, जो रुकने के बाद जैसे ही जोसेफ और थॉमस अपने फादर को चेक करने के लिए बढ़ते हैं तो क्रिएचर्स उन लोगों की तरफ अटैक के लिए बढ़ते हैं, यानी कि वो लोग अभी भी नहीं मरे, जिस कारण वो लोग जोसेफ की बनाई हुई कार से वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो क्रिएचर्स फिर से टायर की तरह उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, पर उसे शार्लेट रोकने में कामयाब होती है, जिसकी दूसरी सुबह वो तीनों अपने पेरेंट्स का थैंक्स करते हैं और आगे की लाइफ को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। साथ ही जोसेफ का ये मानना है कि आगे वैली में लगभग 23 लोग और थे, जिसमें से शायद कोई ना कोई सरवाइव कर गया होगा, जिसे ही ढूंढने की तलाश में वो लोग आगे बढ़ निकलते हैं। साथ ही एक नई शुरुआत करने का भी डिसाइड करते हैं, जिसमें हम नोटिस कर पाते हैं कि इस बार उन दोनों ट्विंस की काफी अच्छे से जम रही है। साथ ही जोसेफ को शार्लेट पसंद भी आई और वो उसे अपने भाई के लिए एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर आर्केडियन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।